हेलो डियर व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सर्च बार में न्यू मैथ्स लिखें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, आज हम जो है क्लास 8 का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, ये ऐसी एक्सरसाइज है जिसको हमने सॉल्व नहीं करना, जस्ट इसमें जो है लेट्स सपोज कि हम MCQs करते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से इनकी स्टेटमेंट्स में जो है आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और आपने जस्ट इनके नाम बताने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह से सिंपल आपने यस नो की फॉर्म में छोटे छोटे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेपरेट द ओपन एंड क्लोज सेंटेंस। ठीक है, आपने ये 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन से ओपन है और कौन से क्लोज्ड हैं। अब ओपन सेंटेंस क्या होता है और क्लोज सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे सिंपल और आसान पहचान क्या होगी कि जो है ओपन को उर्दू में क्या बोलेंगे? खुली, ऐसी चीज़ जिसका मुंह खुला है, जिसके जो है हमें एंड पॉइंट नहीं पता। तो वेरिएबल जो है कांस्टेंट और वेरिएबल दो चीज़ें होती हैं, मैथ में हम पढ़ते होते हैं। एक होता है जी x प्लस वाई जेड, इस तरह से। ठीक है, ये तीनों क्या हैं? वेरिएबल्स। तो ये क्या होते हैं? हम इनके आंसर्स निकालते हैं, ये हमें नहीं पता होता कि ये चीज़ क्या है। तो जिस क्वेश्चन में ये वेरिएबल्स यूज़ हो जाएंगे वो क्या होंगे? ओपन सेंटेंस। ठीक है, ये आपने हिंट जो है अपने पास लिख लेना है और ये आपको कभी नहीं भूलेगा। और कांस्टेंट क्या होते हैं? 1 2 3 ऐसे नंबर जिनका हमें बेसिक पता है कि ये है क्या और इसका मीनिंग क्या है। लेट्स सपोज कि 1+2 हो तो आपको रीज़न पता होगा कि 1+2 जो है वो 3 ही आना है। ठीक है, इसमें क्लियर बात है, इसमें क्लियर नहीं है, हमें नहीं पता कि इसका क्या आंसर आने वाला है। तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड। और ये क्या हो गया? ओपन। अब ये सेपरेट तो नहीं होंगे ना, ये तो टर्म्स मैंने जस्ट राइट किए हैं। अब यहाँ पे आपको देखें 3x + 4 = 1, इसके अंदर x वेरिएबल यूज़ हो गया, तो ये क्या हो गया? ओपन। अब मैंने यहाँ जो है कंप्लीट राइट नहीं किया, जब आप सॉल्व करेंगे तो आप कंप्लीट वर्ड लिखेंगे, मैंने यहाँ पर जस्ट ओ राइट कर दिया है। उसके बाद इसमें देख लें 5y + 7 = y, y आ गया, ओपन हो गया, ये भी ओपन है। ये जो है ना, ये वाला क्लोज है। 10 + 40 = 50। बात कंप्लीट हो गई, हमें पता चल गया कि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। बात जो स्टार्ट की है, एंड की है, क्लियर है। ऐसी बात जो अब देखें इन दोनों में भी जो है वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ, मीन्स के ये क्लियर मीनिंग है इनके। इन जो पार्ट्स है ना, इनके अंदर जो है क्लियर बात थी, ये क्लोज सेंटेंस हैं। और ये वाले जो 3 पार्ट्स हैं, इनके अंदर जो है वो ओपन सेंटेंस हैं, क्योंकि इसके अंदर x या y वेरिएबल यूज़ हुआ है। सिंपल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें उसने कहा है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन बताना है। अब एक्सप्रेशन क्या है और इक्वेशन क्या है? इक्वेशन की जो पहचान है ना, उसके अंदर इक्वल का साइन आता है। ये आप जो है ना इस तरह से लिख भी लें कि ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर जो है वेरिएबल भी यूज़ हो रहा हो, लेट्स सपोज x y z या कुछ इस तरह से हो, और उसमें इक्वल का साइन आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी? इक्वेशन। अब इसमें इक्वल का साइन है, ये इक्वेशन, ये भी इक्वेशन हो गई। ये वाली नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है, तो ये क्या रह गया? एक्सप्रेशन। ये क्या हो गया? इक्वेशन। ये क्या हो गया? इक्वेशन। ये भी इक्वेशन। इक्वल के साइन नहीं थे तो एक्सप्रेशन बन गए। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। अब इक्वेशंस क्या होती हैं? अभी आपने सीखा कि जिसमें इक्वल का साइन आ जाएगा और वेरिएबल भी यूज़ होगा, तो ये वाली इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, इसके अंदर इक्वल का साइन आ गया है और वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है। बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो इनइक्वालिटीज़ क्यों हैं? अब इनकी पहचान जो है आपने लिख लेनी है कि इसके अंदर जो है ये वाले सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, ये जो 4 चीज़ें हैं ना, अगर ये वाली यूज़ हो जाएंगी तो ये जो है इनइक्वालिटी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। मींस कि इनइक्वालिटी की पहचान ही होगा कि लेस देन या ग्रेटर देन, या लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये 4 चीज़ें जो है इनमें से कोई एक चीज़ यूज़ हो जाए तो, और इक्वल था तो इक्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आपने बताना है कि है या नहीं नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा नॉट पोलिनोमियल। अब इसकी डेफिनेशन में उसने आपको कहा हुआ है, यहाँ जो है आपके पास वेरिएबल, हाँ जी, ये है पोलिनोमियल की डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, इसमें वो कह रहा है कि एक्सप्रेशन जो है ना, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स उसमें हो सकती हैं, और उसकी एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर को कहते हैं ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की पावर जो है वो या ज़ीरो हो या पॉजिटिव इंटीजर हो। ज़ीरो या पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा? W
W क्या होता है? होल नंबर्स का सेट, जिसके अंदर 0, 1, 2, 3 इस तरह से सो ऑन। वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1, 2, 3 कांस्टेंट होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि वेरिएबल्स की पावर जो है ना, वो जो है या तो 0 हो या फिर कोई पॉजिटिव नंबर हो। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ मीन्स कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। इट मीन्स इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अगर नेगेटिव पावर हुई तो जो है ना वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हुई या फिर 0 हुई तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल। मीन्स आप अदर वर्ड्स ये भी हिंट के तौर पे लिख सकते हैं कि W से अगर बिलोंग करेगी वेरिएबल की पावर, मैं बार बार वर्ड यूज़ करी हूँ, वेरिएबल की पावर, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल केस भी है, वो भी अभी हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, इसमें पावर 2 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं लिखी हुई मीन्स के 1 है, तो ये दोनों पावर पॉजिटिव रहीं तो ये पॉलिनोमियल है। इसमें देखें y की पावर नीचे 2 है, तो ऑब्वियसली जब ये ऊपर कन्वर्ट होती है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। नीचे वाली जो पावर होती है अगर प्लस में थी तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, और अगर माइनस थी तो प्लस हो जाएगी। तो ये जो है नॉट पॉलिनोमियल है। ये सारी पावर पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, तो ये दोनों क्या हो गए? पॉलिनोमियल। ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे देखें -2 पावर लिखी हुई है वेरिएबल की, तो इट मीन्स कि ये नॉट पॉलिनोमियल है। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कांस्टेंट बताने हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर। यहाँ पे 7 है। कांस्टेंट क्या होते हैं? 1, 2, 3 इस तरह से सो ऑन, मैथमेटिकल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पर -6 है, यहाँ पर +3। आपने उस नंबर के साथ जो साइन होगा वो भी बताना होगा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 7 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, माइनस नहीं लिखते, तो उनकी मिस्टेक होती है। आपने ये माइनस लाजमी लिखना है अगर कोई माइनस की वैल्यू, हाँ अलबत्ता अगर प्लस है तो आप प्लस ना भी लिखें, वो अंडरस्टूड होगा कि ये पॉजिटिव का नंबर है। अब यहाँ पर वेरिएबल के साथ क्या पड़ा हुआ है? 5। ये ऊपर वाला नहीं लेना, ये जो है ये पावर है, आप जो है वो कांस्टेंट की बात कर रहे हो। तो ये 5 और यहाँ पे -3 कॉमा डाल के आपने ये बता देना है कि कौन कौन से कांस्टेंट यूज़ हुए हैं। यहाँ पे 8 हुआ है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, 3 एंड -2। ओके हो गया। अगला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपने डिग्री बतानी है कि डिग्री आपकी क्या है। डिग्री का मतलब है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। अब हाईएस्ट पावर का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, हाई मीन्स बड़ा। एक क्वेश्चन है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उनमें सबसे जो बड़ी पावर होगी ना, वो उस क्वेश्चन की जो है ना वो डिग्री बन जाएगी। यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ और यहाँ कोई पावर नहीं लिखी हुई, इट मीन्स कि 1 लिखा होगा। अंडरस्टूड है। जहाँ कोई पावर नहीं होती वहाँ पे 1 होता है, तो इस क्वेश्चन की डिग्री जो है वो 1 है। इस क्वेश्चन में 1 भी लिखा हुआ है, 2 भी लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 2। तो इस क्वेश्चन की डिग्री क्या हो गई? 2। यहाँ पर देखें 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 1 ही है, तो हमने इसकी तो पावर देखनी ही नहीं है। हम इनकी बात करें तो हाईएस्ट 3 ही है डिग्री। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्पेशल केस है। इसमें देखें यहाँ पे इसकी तो पावर हम देखनी ही नहीं है, बात तो हम करें वेरिएबल की पावर, ठीक है, और वो भी बड़ी वाली। अब आपको इसको देख के लग रहा होगा कि टीचर जी ये जो 3 वाला है ना, ये पावर 3 यही बढ़िया, यही डिग्री होनी चाहिए, आपने 4 क्यों लिखा हुआ? ये तो गड़बड़ हो गई। अरे भाई नहीं, ऐसा है कि जैसे ही मैथ के क्वेश्चन में आप सॉल्व करते हो ना, तो जैसे ही प्लस या माइनस ये जो चीज़ें आती हैं तब आपको पता चलता है ये कितनी टर्म्स हैं। ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 4 टर्म्स पड़ी हुई हैं। अब इसकी बात करें तो 2 हो गई इसकी पावर 3 हो गई। ये जो चीज़ है ना, ये पूरी एक ही टर्म काउंट होनी है। तो इस केस में क्योंकि एक ही टर्म है तो इसकी पावर्स ऐड हो जानी है। 2 + 2 कितना होता है? 4। तो अब मुझे बताएं कि ये 3 बड़ा होगा या 4? तो इसकी जो डिग्री है ना, ये 4 है और सबसे बड़ी डिग्री यही है, तो इस क्वेश्चन में इसकी डिग्री 4 होगी, ठीक है। इसके साथ नहीं प्लस कर सकते, जैसे प्लस या माइनस आया तो एक दीवार आ गई। तो इस घर की बात करें, इस घर की बात करें, और दरमियान में ये जो प्लस माइनस है ना, ये मैथ के ऑपरेशंस हैं, और यूँ समझ लें ये घरों के दरमियान की दीवारें हैं। तो आपने किसी और के घर नहीं जाना, ठीक है। ओके हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसमें देखें सेपरेट द पोलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। इस क्वेश्चन की अच्छी बात ये है कि उसने तरतीब से सारा लिख दिया कि अगर पावर जो है वो वेरिएबल की 1 होगी, डिग्री क्या थी? हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो लीनियर। क्वाड्रेटिक क्या होगा कि पावर 2 हुई, क्वाड्रेटिक डिग्री जो है वेरिएबल की पावर की बात हो रही है, क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक में 3
और बाई क्वाड्रेटिक में 4। यहाँ पर पिछले पेज पे आपके पास डेफिनेशंस भी मौजूद हैं। हाँ जी, पेज नंबर 93 हम न्यू मैथ्स एंड न्यू बुक को डिस्कस कर रहे हैं। न्यू मैथ्स का ये चैनल है और इसमें न्यू मैथ ही डिस्कस हो रही है, क्योंकि अब जो है ना बुक्स चेंज हो चुकी हैं, तो ये न्यू बुक्स है ना, इसमें हम न्यू मैथ ही कर रहे हैं। हाँ जी, ये लीनियर डेफिनेशन मिल गई, लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हैं, इन सब में कोई भी पावर नहीं लिखी हुई। इट मीन्स कि इसकी पावर क्या है, 1। तो वो क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई जेड इज़ 1। ठीक है, ये इतनी सी बात पे फोकस कर लें कि डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 1। ठीक है, इस पे फोकस करें। ये लीनियर हो गई डेफिनेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर जी है 94। इस पर देखें, क्वाड्रेटिक है तो इसमें उसने क्या वर्ड बोला, 2। और बात किसकी कर रहा है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं। सम ऑफ इज़ ऑलवेज 2। ठीक है, पोलिनोमियल में। अब उसके बाद उससे अगला क्यूबिक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज़ 3। डिग्री जो है वो 3 है, इसमें क्या थी, 2। क्यूबिक में 3। बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगी, 4। ये लिखा हुआ है डिग्री 4। सही है, हो गया। अब जो है इस लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें ज़रा, यहाँ पे कोई पावर नहीं लिखी हुई, मीन्स के 1 है, लीनियर हो गया। उसके बाद जो है इसमें देखें, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, लीनियर। यहाँ पे 2 + 2 4 हो जाएगा। ये जो प्रीवियस अभी हमने करंट जो है वो केस डिस्कस किया, तो यहाँ डिग्री 4 है, तो इट मीन्स बाई क्वाड्रेटिक। मैंने ये जो है कंप्लीट सेंटेंस लिखने की बजाय फर्स्ट एब्रीवेशन यूज़ कर ली है। आपने जो जब सॉल्व करना है तो कंप्लीट वर्ड लिखना है, जो कि ऊपर स्पेलिंग लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 है, क्वाड्रेटिक। यहाँ ऐसे कर लें 1 2 3 4, चलें, सही है। अब इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अब यहाँ पे देखें, पावर 3 है, क्यूबिक, सी लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या है, पावर 2 है, तो ये रहा क्वाड्रेटिक, क्यू लिख दिया। यहाँ पे क्या है, पावर 2, क्वाड्रेटिक लिख दिया। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये 4, तो 4 में क्या है, बाई क्वाड्रेटिक। 1 2 3 4, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसको अच्छे से, ये डेफिनेशन को जब याद करेंगे तो आपको ये भी तैयार हो जाने। ये पूरी एक्सरसाइज बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो क्या ही बात है, अदरवाइज़ MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और इसकी वजह से आपको अगली एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी लगने वाली हैं और मज़े की हैं। अलजबरा के क्या ही कहने। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, खुश रहें, आबाद रहें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।